Hey guys, Meenakshi here. Welcome back to my channel. Today we are talking about retinols for everyone. आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे रैंडम प्रोडक्ट सजेशन नहीं देने वाली हूँ कि ये टॉप 5 सेरम्स हैं, टॉप 10 सेरम्स हैं, जाओ इनको जाके यूज़ कर लो, अपनी स्किन को अच्छा कर लो. Because I feel when we talk of a potent product such as retinol, we need to be very very careful. We need to exercise caution and not वन सिंगल साइज फिट ऑल वाला केस है यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं कि एक कोई प्रोडक्ट अगर अच्छा है या ब्रांड ने कुछ नया निकाला है तो यू ऑल्सो नीड टू यूज़ इट बिकॉज उसके बारे में बात हो रही है. रेटिनॉल जब आप यूज़ कर रहे हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पर्टिकुलरली किस स्किन नीड की वजह से आप उसको यूज़ कर रहे हैं. कि आप उसको एक्ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि आप उसको एंटी एजिंग और फर्मिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, कि आप अपनी प्रेजेंट रेटिनॉल जर्नी में कहाँ स्टैंड करते हैं. क्योंकि कोई लोग जो स्टार्ट आउट कर रहे होते हैं, दे आर वेरी न्यू टू इट, उनकी स्किन को जीरो टॉलरेंस होता है किसी भी इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट का. और कुछ लोग जो होते हैं उनकी स्किन ऑलरेडी यूज टू हो चुकी होती है, उन्होंने रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करे होते हैं, एक दो सेरम्स या बॉटल्स यूज कर चुके होते हैं, तो अब उनकी स्किन को थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आ जाती है. तो अकॉर्डिंग टू वेयर यू स्टैंड इन योर रेटिनॉल जर्नी, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट चूज करना चाहिए. इसीलिए आज के वीडियो में जो रिकमेंडेशंस मैं भी आपको देने वाली हूँ उसको भी मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है. Number 1 is the category of users who are beginners, who are just starting out with retinol, या जिनकी स्किन सुपर सेंसिटिव है, जिनकी स्किन एक्ने प्रोन है, जिनकी स्किन पे कुछ भी हल्का सा यूज़ करते ही कोई इरिटेशन हो जाती है और पर्जिंग वगैरह के डर से वो लोग रेटिनॉल यूज़ नहीं करते हैं. नंबर 2 इज गोइंग टू बी मीडियम स्ट्रेंथ रेटिनॉल, जो कि ओवर द काउंटर आपको मिल जाएंगे विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, जो उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन थोड़ी बहुत यूज टू हो चुकी है रेटिनॉल से. नंबर 3 इज गोइंग टू बी द सुपर एडवांस्ड कैटेगरी, यानी वो लोग जो अब रेटिनॉल काफ़ी यूज़ कर चुके हैं और अब उनको लगता है कि दे नीड टू अपग्रेड, बिकॉज अब उन्हें ओवर द काउंटर प्रोडक्ट से वो रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे विजिबली, और अब वो रेडी हैं टू लेवल अप देयर रेटिनॉल गेम. आई नो यू कांट वेट टू सी द प्रोडक्ट्स, लेकिन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के पहले मैं एक बार बहुत ब्रीफली आपको ये बताना चाहती हूँ कि रेटिनॉल जो है उसके कई डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. सबकी स्ट्रेंथ अलग है, पोटेंसी अलग है, और इसी हिसाब से सबका इफेक्ट भी अलग होता है. प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो इफ यू वुड लाइक टू सी एन इन डेप्थ एलैबोरेट वीडियो ऑन रेटिनॉल, जहाँ पे हम सिर्फ रेटिनॉल से रिलेटेड बेसिक्स और क्वेश्चंस को आंसर करें. आप सिर्फ एक हार्ट लीव कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में इफ यू वॉन्ट टू, आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. एंड आई नो इफ आई नीड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस और नो. फिलहाल के लिए एक बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाहती हूँ बहुत ब्रीफली कि रेटिनॉइड जो होता है वो एक मेन ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है जिसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. सबसे पहले बिल्कुल वीकेस्ट और माइल्ड स्ट्रेंथ वाले रेटिनॉल्स होते हैं, जो कि होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेटिनैल्डिहाइड या फिर रेटिनॉल ईस्टर फॉर्म्स होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वीक और माइल्ड फॉर्मुलेशंस होते हैं, जो कि आपको कई कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस में मिलेंगे. जैसे आपने देखा होगा ओले की जो रीजेनरिस्ट क्रीम है वो एकदम माइल्ड क्रीम फॉर्मुलेशन में उसमें रेटिनॉल दिया हुआ है. तो उससे क्या होता है कि हाँ, शुरुआत करने के लिए वो काफ़ी माइल्ड रहते हैं, इसलिए नए यूजर्स के लिए वो अच्छा रहता है, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको कुछ विजिबल डिफरेंस उसमें देखने को मिलेगा, बट दे आर गुड टू स्टार्ट विद. सेकेंड होते हैं ओवर द काउंटर मिलने वाले सेरम्स, जो कि हम देखते भी हैं मिनिमलिस्ट, डर्माको, डीकंस्ट्रक्ट, बहुत सारे ब्रांड्स में आपको मिलेगा 0.1 की स्ट्रेंथ में, 0.2, 0.3, 0.5 तक मिलता है. ये होते हैं जिनके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, किसी भी ट्रस्टवर्दी ब्रांड का लेके आप यूज कर सकते हो. और तीसरा होता है फिर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रेटिनॉइड्स, यानी जिनके लिए आपको डर्मैट की प्रिस्क्रिप्शन लगती है, इनको आपको डायरेक्टली खुद से लेके स्टार्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि ट्रेटिनॉइड वगैरह. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोडक्ट्स बिकॉज आई नो यू मस्ट बी वेटिंग फॉर दिस पार्ट. सबसे पहले बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो कि बिगिनर फ्रेंडली है या सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है, जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं. ऐसे में आप यूज कर सकते हैं ऐसी रेटिनॉल क्रीम्स जिनमें इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में रेटिनॉल दिया हो. इनकैप्सुलेटेड का ये मतलब है कि उनका मॉलिक्यूलर साइज इतना छोटा नहीं होगा कि डायरेक्टली इतना अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए. इट इज गोइंग टू टेक टाइम, तो बहुत धीरे धीरे पेनिट्रेट करता है, जिससे कि मॉलिक्यूल्स को अपना काम करने का टाइम भी मिलता है, बट एट द सेम टाइम आपकी स्किन पे किसी भी तरह की जो पर्जिंग है, इरिटेशन है, जो भी पोटेंशियली आपको स्केयर करता है रेटिनॉल के बारे में, वो सब नहीं होगा और बहुत माइल्ड तरीके से वो जो रेटिनॉल है आपकी स्किन में पेनिट्रेट करेगा. सबसे पहला ऑप्शन है फॉक्सटेल का वाइटैलिटी रेटिनॉल नाइट सेरम, जिसमें 0.15% की स्ट्रेंथ में इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल दिया हुआ है. साथ में कोकुम बटर है, इसमें एलेंटॉइन है, बीटेन है, बहुत ही सूदिंग और जेंटल फॉर्मूला है और सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली भी है.
The second option is the Formula RX Renaissance Gentle Retinol Complex. This is by far one of my most favorite retinol formulations. I feel this is so mild on the skin and yet this is so effective. It can do wonders to your skin. इसमें 0.1% retinol है और 0.5% granactive retinoid है, साथ में 5% niacinamide है और 1% bakuchiol है. बहुत ज़्यादा sensitive skin friendly formula है और बहुत ही moisturizing. इसके साथ किसी भी तरह की itching, dryness कुछ भी नहीं होती है. The next option is by the brand Conscious Chemist. This is their Defender Multipeptide Retinol Serum. I personally like the formula very much and I would suggest it to people having the problem of impaired skin barrier क्योंकि इसमें peptides भी यूज़ करे हुए हैं. तो 0.2% की स्ट्रेंथ में रेटिनॉल है, उसके अलावा बहुत से पॉलीपेप्टाइड्स हैं, साथ में मरूला ऑयल है, प्रोबायोटिक कॉम्प्लेक्स है. ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा जेंटल फॉर्मूला है और ब्रोकन बैरियर स्किन वाले लोग जो रेटिनॉल यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन. एक और ऑप्शन यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी विच इज़ बाय द ब्रांड Deconstruct. वो उनकी 0.1% रेटिनॉल क्रीम है जिसमें रेटिनॉल के साथ साथ 1% बीटा ग्लूकन कॉम्प्लेक्स भी है और नाइसिनामाइड भी है. अगेन अ वेरी सूदिंग फॉर्मुलेशन, very calming on the skin. This is in the form of a moisturizer somehow, so you can use it in the summertime. Now let's talk about the second category of users, जो वो लोग हैं जिनकी स्किन ऑलरेडी रेटिनॉल से फेमिलियर हो चुकी है. वो एक आध कोई रेटिनॉल क्रीम या सेरम्स यूज कर चुके हैं और अब उनकी स्किन एक इस तरह के स्टेज में आ चुकी है जहाँ पे वो कोई अच्छा सा रेटिनॉल सेरम यूज कर सकते हैं. Let's start with my personal most favorite out of this entire list today, which I think is a very underrated product and it needs to be spoken about a lot. I know that there is a cult following for this product, but the ones that are unaware, you guys are missing out on some real gold here. The one that I'm talking about is the Deconstruct Retinol Peptide Serum. हमारी स्किन को कोलेजन सिंथेसाइज करने के लिए कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है और पेप्टाइड्स हमें हेल्प करते हैं वो प्रोटीन का बिल्डअप इंप्रूव करने में. सो दैट कैपेसिटी दिस सेरम हैज. ऑल्सो इसमें जो ह्यूमेक्टेंस वगैरह यूज करे हैं, बाकी जितनी चीजें यूज करी हैं उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं जो आपकी इरिटेटेड स्किन को सूद भी करते हैं. इस प्रोडक्ट के बारे में मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ जो कि आई थिंक मैंने किसी और प्रोडक्ट के बारे में, किसी और रेटिनॉल सेरम के बारे में आज तक नहीं कही है. किसी भी प्रोडक्ट का जो फॉर्मुलेशन है ऑफकोर्स वो मैटर करता है, इंग्रेडिएंट्स मैटर करते हैं, बट कहीं हद तक उससे भी ज़्यादा मैटर करता है उसका जो पूरा डिलीवरी सिस्टम होता है. यानी उन इंग्रेडिएंट्स को स्किन में डिलीवर करने के लिए भी कुछ डिलीवरी एजेंट्स का यूज़ करा जाता है सेरम में. इसका डिलीवरी सिस्टम बाय फार मुझे सबसे बेस्ट लगा. बेसिकली ये जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं ये मेक श्योर करते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जो स्किन में एब्जॉर्प्शन है, जो पेनिट्रेशन है वो भी अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं. उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो उस तरह से एडजस्ट करता है, उसको अलाउ करता है कि वो पूरे मॉलिक्यूल्स जो हैं स्किन के डीपेस्ट लेयर्स में अच्छे से पेनिट्रेट हो पाएं. एंड दैट कैपेसिटी दिस वन हैज. द नेक्स्ट वन इज द डर्माको रेटिनॉल सेरम. इसमें दो स्ट्रेंथ आती है, 0.1% और 0.3%. तो अगर आप जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हैं 0.1 से शुरू कर सकते हैं, अगर आप यूज टू हो चुके हैं तो 0.3 से भी शुरू कर सकते हैं. अगेन अ वेरी क्लीन फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला, बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव और उसमें विटामिन सी भी है तो इससे आपको एक विटामिन सी सेरम सेपरेटली यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काफी हद तक स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट्स भी आपको इसके साथ देखने को मिलेंगे. सो यू आर गेटिंग ऑल द एंटी एजिंग बेनिफिट्स ऑफ अ गुड रेटिनॉल सेरम. अलोंग विद इट यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. पर्सनली मुझे लगता है कि जिनकी स्किन पे बहुत ज्यादा स्टबन और ओल्ड पिगमेंटेशन है या जिनकी स्किन पे एक टेंडेंसी है ब्लेमिशेस वगैरह आते रहने की, जैसे कि एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग होते हैं कि एक्ने चले जाते हैं और बाद में मार्क्स बहुत ज्यादा रह जाते हैं, उसको भी धीरे धीरे लाइटन अप करने की कैपेसिटी इसमें है. सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस. द नेक्स्ट ऑप्शन इज द Requel Retinol Night Cream. I know it's a cream, so I should have included it in the first category of users, but I'm still including it here because I do feel कि beginners के लिए तो ये अच्छी है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपनी जर्नी में अभी मिडवे भी हैं तो भी इसका फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा. मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा. ये मेरा एक रिसेंट एडिशन है टू माई एग्जिस्टिंग रेटिनॉल सेरम्स एंड क्रीम्स. ये आई थिंक मैंने 2-3 महीने पहले लिया था और मैंने जब इसे यूज़ करना शुरू किया था दिस आई फेल्ट वॉज वेरी क्विक टू शो रिजल्ट्स ऑल्सो. आई एम नॉट सेइंग दैट शुड बी अ क्राइटेरिया फॉर यू टू पिक द प्रोडक्ट, बट मेरे केस में ऐसा हुआ कि मुझे इसके साथ काफ़ी इंस्टेंटली रिजल्ट देखने को मिला था. इसकी स्ट्रेंथ भी आई वुड से काफ़ी नॉमिनल है, 0.1% रेटिनॉल इज देयर एंड द फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी सूदिंग. ये इसमें एक येलोइशनेस नहीं है. आप जब इसका टेक्स्चर देखेंगे वाइट कलर का, इसका बहुत लाइट टेक्स्चर्ड कंसिस्टेंसी है जो कि ईजिली ब्लेंडेबल है.
बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली मुझे लगा. आई एम पर्सनली इम्प्रेस्ड विद द इंग्रेडिएंट लिस्ट. इट इज़ वेरी वेरी क्लीन, टू द पॉइंट, क्रिस्प, नो कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट्स आर देयर. आई थिंक अगर आपकी स्किन बहुत एक्ने प्रोन है और जैसे अभी समर्स चल रहा है तो जो सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी जब बढ़ जाती है, सीबम वगैरह ज़्यादा बनने लगता है एक्ने पिंपल्स वालों को खास करके, या फिर जो पोर्स का साइज बहुत डायलेटेड लग रहा है, या फिर एकदम ऐसा लग रहा है कि स्किन में रेडियंस नहीं है और रेटिनॉल यूज़ करने से और ज़्यादा बुझा बुझा कॉम्प्लेक्शन लगता है, तो ये क्रीम आपको तब हेल्प कर सकती है. इसको यूज़ करने में मैंने देखा उस फेज में स्किन जो है बहुत डल नहीं लगती है, ब्राइटन अप लगती है. ऑल इन ऑल आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. द नेक्स्ट वन इज a medium strength formulation of retinol, and this is the minimalist 0.3% retinol serum that comes with the benefits of bakuchiol oil and squalane. इसकी बेस्ट बात यह है कि एक वाटर फ्री फॉर्मुलेशन है. अब वाटर फ्री से मेरा ये मतलब है कि अक्सर आपने सेरम्स देखे होंगे जिनमें जो प्राइमरी सॉल्वेंट होता है वो एक्वा होता है, उसको बेस रख के बनाया जाता है. वो नाउ वाटर बेस्ड सेरम्स की प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें ऑक्सीडाइजेशन का चांस फास्टर होता है, क्विकर होता है. वो प्रोडक्ट्स जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं जिससे प्रोडक्ट की जो एफिकेसी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, जो पोटेंसी है वो इंटैक्ट नहीं रहती, फॉर्मूला स्टेबल नहीं रहता, शेल्फ लाइफ उसकी लिमिट हो जाती है. तो ऐसे में इसकी ब्यूटी ये है कि क्योंकि ये एक वाटर फ्री सेरम है और स्क्वालेन में फॉर्मुलेट किया गया है, तो स्क्वालेन इन जनरल भी बहुत कामिंग होता है स्किन के लिए, तो स्किन को इरिटेट नहीं करता है और उसी वजह से इसकी जो एफिकेसी है वो इंटैक्ट रहती है, फॉर्मूला स्टेबल रहता है और ये प्रोडक्ट जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करता. कमिंग टू माई फिफ्थ एंड द लास्ट ऑप्शन इन द कैटेगरी ऑफ रेटिनॉल बेस्ड सेरम, एंड दिस इज फॉर पीपल हु आर सुपर एडवांस्ड, या जो आप कह लीजिए अपने 30s और 40s में है और अपग्रेड करना चाहते हैं, ऑलरेडी कई सेरम्स यूज कर चुके हैं, अब अपग्रेड करना चाहते हैं बट नॉट डायरेक्टली टू प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रेटिनॉइड्स so powerful and potent such as tretinoin. Maybe you don't want to move on to that, but serums की ही कैटेगरी में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, so a good option for you would be the ordinary 0.5% retinol in the base of squalane. Again ये भी वाटर फ्री है, इसका फॉर्मूला भी स्टेबल है, इसमें वाटर नहीं यूज किया गया है, स्क्वालेन यूज करा गया है. पूरा फॉर्मूला बहुत ज़्यादा सूदिंग है स्किन के लिए, बट जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये बिगिनर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है. इफ़ यू जस्ट स्टार्टिंग आउट विद इट, या स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स होते हैं, स्किन सेंसिटिव है, तो तब आप इसको यूज़ नहीं करें. इट माइट इरिटेट योर स्किन अ लिटिल बिट. दिस इज ओनली फॉर द पीपल जिनकी स्किन ऑलरेडी यूज़ कर चुकी है रेटिनॉल कई महीनों से, बहुत सारे बॉटल्स अब आप यूज़ कर चुके हैं, एंड नाउ यू वांट टू मूव ऑन टू समथिंग विच इज़ सो पावरफुल दैट वो आपको एक विजिबल इफेक्ट जिसके साथ आपको दिखाई दे पिगमेंटेशन पे और अपनी फाइन लाइंस पे, रिंकल्स पे आप विजिबली थोड़ा सा फर्क देखना चाहते हैं, देन यू कैन अपग्रेड टू दिस, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट फॉर बिगिनर्स. आई एम वार्निंग यू ऑन दैट डिपार्टमेंट. एंड नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये 3 डिफरेंट स्ट्रेंथ में आता है. इसमें 0.2% वाली भी आती है विच इज ग्रेट फॉर बिगिनर्स, फिर 0.5% वाली आती है जो मेरे पास है अभी, जो कि मुझे लगता है मिडवे है, ना ज़्यादा एक्सट्रीमली बहुत माइल्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सुपर पोटेंट भी नहीं है, और फिर थर्ड आती है 1% की स्ट्रेंथ में, जो ऑफकोर्स एडवांस्ड यूजर्स के लिए है, वो हर किसी के लिए नहीं है. तो इन तीनों में से आप अपनी स्किन के हिसाब से चूज कर सकते हैं. एंड नाउ रिमेन्स द थर्ड कैटेगरी ऑफ यूजर्स विच इज सुपर एडवांस्ड, जिन्होंने ये सब यूज कर लिया है और अब वो उससे भी ज्यादा एक लेवल अप जाना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं ट्रेटिनॉइन, जो कि अगेन आती है 0.025% की स्ट्रेंथ में, 0.05% की स्ट्रेंथ में और 0.01% की स्ट्रेंथ में. एंड जहां कहीं भी आप स्टैंड करते हैं वहां से आप शुरू कर सकते हैं. ट्रेटिनॉइन के ऊपर मैंने डिटेल में पूरा वीडियो किया हुआ है, उसकी साइड इफेक्ट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला, कैसे कब किसको यूज करना है नहीं करना है, एलर्जिक रिएक्शंस, हर चीज के बारे में आप चाहें तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं इफ यू वांट सम इन्फॉर्मेशन बिफोर मूविंग ऑन टू दैट. बट एक बात ध्यान रखिए, ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रेटिनॉइड है और इसलिए ये आपको रैंडमली किसी शॉप पे नहीं मिलेगा, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा. एंड ओनली जब वो आपको रेड फ्लैग देंगे, जब वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे, तो उसी की मदद से ये आपको फार्मेसी से मिल सकता है. आप अपने आप आपको लेना चाहिए भी नहीं. अगर कोई फार्मासिस्ट केयरलेस है और आपको ऐसे भी दे रहा है, या आप अमेजोन वगैरह से खरीदने के लिए टेम्प्ट हो रहे हैं, प्लीज अवॉइड डूइंग दैट. दिस इज योर स्किन, यू डोंट नीड टू बी सो ग्रीडी विद इट. जितने आपको क्रीम्स और सेरम्स मैंने बताए उतने भी यूज कर लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. जरूरी नहीं है कि आप आउट ऑफ द वे जाकर ये इस तरह की पोटेंट क्रीम्स को यूज करें, बट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप मेरा पहले वो वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आई एम श्योर वहां से क्लैरिफाई हो जाएंगे. एंड देन विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और मे बी टेलीफोनिकली ऑल्सो यू कैन गेट अ कंसल्टेशन, एंड ओनली इफ ही गिव्स यू अ प्रिस्क्रिप्शन देन ओनली यू शुड गो अहेड विद यूजिंग अ ट्रेटिनॉइड. ऑलराइट यू गाइस, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वेरी लॉन्ग एलाबोरेट वीडियो, बट आई डू होप दैट यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन टू बी यूजफुल. अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज
रीज़न को कमेंट करके बताना, और जैसे मैंने बोला कि लीव अ रेड हार्ट इन द कमेंट्स इफ you want me to go in depth of this topic. That's it for today's video, guys. I'm gonna see you very soon in my next one. Until then, take very good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.